Okay, so we are starting with the poem Animals written by Walt Whitman. वॉल्ट विटमैन जो है वो कह सकते हो कि अर्ली अमेरिकन पोइट्री में एक बहुत मेजर फिगर है, और उस समय में जबकि पोइट्री जो है वो राइम के साथ लिखी जाती थी, प्रॉपर मेट्रिकल अरेंजमेंट के साथ होती थी, उस समय में जो है विटमैन ने उस ट्रेडिशन को तोड़ा और उन्होंने एक नई टाइप की एक कविता लिखनी शुरू की जिसे कि फ्री वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, फ्री वर्ड्स में इन्होंने जो है कविता लिखना शुरू किया। फ्री वर्ड्स में क्या होता है, ना तो कोई राइमिंग स्कीम आपको क्लियरली मिलेगी, ना ही कोई जो है पर्टिकुलर मेट्रिकल अरेंजमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से वो एक नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट थे। कॉन्फॉर्मिस्ट मतलब वो जो कि कह सकते हो कि एग्जिस्टिंग व्यवस्था के प्रति जो है कन्फॉर्म करता है, और नॉन कन्फॉर्मिस्ट जो कि उसके साथ कन्फॉर्म नहीं करता है, उससे अलग चला जाता है। तो विटमैन जो थे वो नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट थे हर एक लिहाज से अपने सोशल लाइफ में भी। एंड एक्चुअली व्हेन यू रीड दिस पोएम यू विल सी दिस नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट एस्पेक्ट ऑफ विटमैन एज वेल। ओके, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव इन दिस पोएम। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। ओके, तो पोइट जो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं जो है मतलब टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, मतलब मैं जानवर बन जाऊँ और उनके साथ रहूँ। क्यों? क्योंकि वो इतने शांत हैं, सेल्फ कंटेंड है, मतलब अपने में ही रहते हैं एकदम से। मैं तो बस खड़ा होकर उनको जो है बस देर देर तक देखता रह जाता हूँ। ओके, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वो जो है मतलब अपनी कंडीशन को लेके जो है पसीना नहीं बहाते हैं, रोते नहीं रहते हैं वह करके कि मेरा ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो जो है अंधेरे में जगे रह के जो है अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं। ओके, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो जो है भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों को डिस्कस करते हुए जो है मुझे बोर नहीं करते हैं, मुझे बीमार नहीं बना देते हैं। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. कोई भी असंतुष्ट नहीं है, कोई भी जो है पागल नहीं हुआ है ये चीज़ों को जो है समेटने के इस पागलपन से। No one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. कोई जो है वो दूसरे के सामने में झुकता नहीं है, या फिर अपने काइंड वाले किसी के लिए जो है झुकता नहीं है जो कि हज़ारों साल पहले मर गया हो या जिया हो। ठीक है, नॉट वन इज़ रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। ना तो कोई इज्जतदार है और ना ही कोई जो है कह सकते हो कि असंत या नाखुश है पूरे धरती पर। और वो जो है दे शो देयर रिलेशन टू मी, और वो जो है अपना ये रिलेशन मेरे साथ भी दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनको स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। वो जो है मेरे पास मेरा ही चिन्ह लेके आते हैं, मेरा ही जो है हिस्सा लेके आते हैं। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। और वो जो है बिल्कुल साफ अपने पास से वो चीज़ें निकालते हैं। आई वंडर वेयर दे गॉट दोज टोकन्स। मुझे आश्चर्य लगता है कि उन्हें वो टोकन्स मिले कहाँ से। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। क्या मैं काफ़ी लंबे समय पहले जो है गुजरा हूँ और केयरलेसली जो है उन्हें गिरा गया होऊंगा। तो खैर देखो, इस पोएम को वैसे अगर देखो तो बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता है, लेकिन आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी सिंपल लाइक मीनिंग ऑफ दिस पोएम कि पोइट जो है वो एनिमल क्यों बनना चाहता है, एनिमल की तरह एनिमल के साथ क्यों रहना चाहता है। इसलिए क्योंकि वो जो है काफ़ी शांत रहते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं, बात ख़त्म है, राइट। बाकी जो ये दे डू नॉट वाला जो एस्पेक्ट है, दिस होल सेक्शन, दिस इज़ अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट द पोइट फील्स टू एग्जिस्ट अमंग द मैनकाइंड। इंसानों के बीच में जो बीमारियां हैं उनको ये पूरा हिस्सा जो है वो हाईलाइट करता है। क्यों? क्योंकि हम इंसानों में ही खासियत है ना कि हम अपनी परिस्थिति को लेकर हमेशा रोते रहते हैं, है ना। हम जो है एक तो हम लोग पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, और बाद में उसके लिए जो हम लोग रोते रहते हैं, गाते रहते हैं कि भगवान माफ़ कर दो फलाना ढिमका, राइट। वो जो है भगवान के प्रति जो है कोई कर्तव्य को लेकर जो है प्रवचन नहीं उनको सुनना पड़ता है। हम लोगों में ये बहुत होता है, जहाँ देख लो जिस धर्म में जाओ, जिस पंथ में जाओ, सब जगह यही प्रवचन चलता रहता है कि भगवान के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है कि नहीं है। कोई भी जो है
और हम हमेशा जो है ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनके अंदर जो है डिससेटिस्फैक्शन रहती है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये सामान को ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने के चक्कर में जो है एकदम पगलाए रहते ही हैं। साथ ही साथ एक हमारे यहाँ और बीमारी है इंसानों में कि भाई कोई मालिक बनेगा, कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगा। इसके अलावा जो है 1000-2000 साल पहले जो लड़के चले गए, अब उसको जो है भगवान बना के पूजने की भी परंपरा है हमारे यहाँ। ध्यान से देख लो, बहुत सारे ऐसे भगवान मिल जाएंगे आपको। तो यही तो इंसानों की दुनिया है और पोइट को जो है इन्हीं सब चीज़ों से प्रॉब्लम है, ठीक है। और वो एनिमल्स को देखते हुए बोलते हैं कि क्या कितना मस्त है ये लोग, ना किसी की इज्जत, ना कोई सैड है, बस बात ख़त्म है, राइट। और यहाँ पर जब कहता है कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पर पोइट यही कहना चाहता है कि लाइक इन द वेरी लाइक अर्ली स्टेजेस ऑफ मैन काइंड, इंसानों की हालत भी ऐसी ही रही होगी, इंसानों का एग्जिस्टेंस भी ऐसा ही रहा होगा जब देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक पावर इन स्टेचर इन एवरीथिंग। जब बेसिकली सिविलाइजेशन का उदय नहीं हुआ था, उस समय इंसानों की भी ऐसी ही केयर फ्री लाइफ रही होगी, राइट। और ये एनिमल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं वो रिमाइंडर हैं उस एग्जिस्टेंस का, उस लाइफ का, राइट, जो कि वो इसके पास जो है अब इसको दिखाते हैं। और ये बेचारा जो है अब उसी के लिए जो है ये तरसता भी है ये। So well, that's the main idea of this poem. You guys can try answering the questions at the end of it. Have fun. Bye bye.